सुप्रभातम। आज 10th क्लास के बच्चे देखेंगे सूरदास जी का जो पद है उसमें आपका फर्स्ट दोहा तो हो गया था। आपका सेकेंड दोहा जो है हमारे हरिहारिल की लकड़ी के विषय में बताएंगे। पहले उसके आप शब्दार्थ देखें, फिर उसके भावार्थ देखेंगे। शब्दार्थ में हरि का अर्थ होता है श्री कृष्ण भगवान। हारिल जो एक पक्षी है जो हमेशा चोंच में लकड़ी लिए रहता है। और मन क्रम वचन, मन वचन और कर्म। नंद नंदन, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण जी। उर का अर्थ होता है हृदय। दृढ़ मतलब कड़ी, मतलब कड़ी। दिवस दिन और निश का होता है रात्रि। जकरी मतलब रटती रहती हैं। जो का अर्थ होता है योग। सु का मतलब वही। व्याधि का होता है अर्थ रोग पीड़ा कारक। और तिनहि मन उनको। करी मन की है, भोगी है। चकरी मन चकरता रहता है। और चंचल मन। फिर आप इसके प्रसंग देखेंगे और इसके भावार्थ देखिएगा। प्रसंग में यहाँ गोपियों के एक निष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति है। वे योग को कड़वी ककड़ी की भांति मानती हैं और उसको योग फेंकने योग्य बताती हैं। भावार्थ ये है कि इस गोपियाँ उद्धव को साफ साफ शब्दों में कहती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण क्या है, हारिल पक्षी के तरह हैं। हारिल पक्षी की लकड़ी के तरह है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पल भर के लिए भी नहीं छोड़ता, वैसे ही श्री कृष्ण हमसे पल भर या एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकते। हमने अपने मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में जकड़कर पकड़ लिया है, अर्थात हम उन्हें बहुत प्यार करती हैं। हम तीनों अवस्थाओं में, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में श्री कृष्ण की ही रट लगाए रहती हैं। हम उन्हें पल भर भी भूल नहीं पाती। श्री कृष्ण के एक निष्ठ प्रेम में लीन गोपियाँ को उद्धव का योग संदेश जो है वो कड़वी ककड़ी के समान फेंकने योग्य दिखता है। और वे कहती हैं कि उसी योग के रोग को तुम हमारे लिए लेकर आ गए हो, जिसे हमने न कभी देखा है, न कभी सुना है, न कभी इसको चखा ही है। और सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि इस योग को तुम उन्हीं को जाकर सुनाओ जिसके मन क्या है, चंचल हैं, अर्थात जिसके मन स्थिर नहीं है। उन्हीं को अपना योग संदेश जाकर, अपना योग देश जाकर बताओ। हमारे लिए तो श्री कृष्ण ही क्या है, उन्हीं के प्रति मेरा एक निष्ठ प्रेम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें और कुछ कमेंट में 1-2 शब्द लिखें। जय हिंद, जय भारत।